लास्ट टाइम क्या चीज पर रुका था? सर वो फंडा 15 अपने वो जेई वाला क्वेश्चन किसी दिया के था। पास वो है, बुकलेट है अपना सीक्वेंस सीरीज का, जरा ग्रुप पर पोस्ट करो। ग्रुप पर पोस्ट कीजिए। सब लोग उस मॉड्यूल का ये वाले क्वेश्चन करेंगे जरा। सो आई थिंक लास्ट टाइम वो क्वेश्चन बाकी रह गया था ना। कौन सा? आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन बाकी रह गया था, सब हो तो गए थे।
हाँ 35 हो गया, यस सर। सर हो गया। 44, यस सर। Yes, 35 कीजिए ना। 35, सर आंसर ग्रुप पे भेजिए क्या? सबने जनरल टर्म लिख लिया? सर सीधा वैसे कर सकते हैं कि 1/4 कॉमन ले लेंगे तो वो हाँ, पहले जनरल ऐसे टर्म कट हो जाएगा। हाँ, जो बच्चे ने मेरे को बोला कि 35 करके दिखाओ, जनरल टर्म बता बेटा इसका क्या है। सर 1 divided by 3 plus r minus 1 4, मतलब 4r minus 1 into 4r minus 3। करेक्ट, 4r minus 1 into 4r minus 3। सर +3 है। हाँ सर हो गया, वो मिस्टेक उधर ही थी। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ सर। सर हो गया, चलेगा। पेज 81 का क्वेश्चन 60। डन सर। डन सर। डन।
हाँ जी, कौन सा 44 60 सर ये 20 वाला, कौन सा 89 पे 20 वाला। करें इसको डिस्कस? यस सर। सर 20 में मेरे को आंसर ढूंढने में दिक्कत हो रही है, मतलब समझ रहा है क्या लगाना है बट आंसर ढूंढने में दिक्कत हो रही है। पेज 89 क्वेश्चन 20 देखते हैं। हाँ जरा देखो, इसके लिए जरा ये ध्यान से देखिए बच्चों। हाँ, फंडा नंबर क्या चल रहा था हमारा? 15। सर ये 16 होगा, 15 हो गया। ठीक है, चलो 16 लिख लो। लिखो ये क्या, हम किसको देखो, आइटरेटिंग न्यूमरल्स। सर इसमें 2 जीपीस फॉर्म होंगे ना? वेट बताता हूँ पहले। देखो बच्चों, अगर कभी कोई ऐसी सीरीज आए ना जिसमें ऐसा पैटर्न हो, जैसे इधर देखो ए ए ए एक डिजिट है, समझ लो ना, ए ए ए समझ लो 3 डिजिट ए, जैसे 7 7 7 7 7 7 या 6 6 6 6 6 6 दिख रहा है? हाँ सर। ये जैसे 4 बार एक। और एग्जांपल दिखाता हूं, देखो जैसे इसको देखो, ए बी ए बी ए बी दिख रहा है, 2 बार आइटरेट हुआ। जैसे 7 3 7 3 7 3 देखा, ए बी कैन यू सी दिस? सॉरी, ए बी ए बी। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, 3 3 का भी हो सकता है, 4 4 का भी हो सकता है। तो जैसे लिख लो इस सीरीज का सबसे बेसिक फंडा, ध्यान से देखना। मान लो अगर कुछ ऐसे आ रहा है ना, ए बी सी, 3 के लिए बता रहा हूँ, तुम अपने आप 4 5 सबके लिए अपने आप ही बना सकते हो ये फंडा, ए बी सी। इसका जो टी आर होता है ना बच्चों, वो ये होता है, लिख लो ए बी सी। सर ऐसे लिख सकते हैं? बताता हूँ ए बी सी बाय, ध्यान से देखना, 3 रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए 1000 इंटू 1000 की पावर n-1। देखो बताता हूं क्यों, रीजन समझो। पहले टर्म में पहला जो टर्म है वो ए बी सी इंटू 1 है, करेक्ट? दूसरा जो टर्म है वो क्या है? ए बी सी इंटू वॉट? ABC into 1000 plus ABC। हाँ, ए बी सी इंटू 1001 है, करेक्ट? विच इज नथिंग बट ए बी सी इंटू 1000 प्लस 1, करेक्ट? हाँ सर। तो T3 देखो क्या है, ए बी सी इंटू 1000 raised to 2 plus 1। करेक्ट। तो तुम देखो ये क्या बना, ए बी सी इंटू 1000 स्क्वायर प्लस 1000 प्लस 1, करेक्ट? तो डू यू रियलाइज जो इसका टी आर होगा उसमें ए बी सी तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और एक जीपी बनेगी 1 प्लस 1000 स्क्वायर टिल 1000 की पावर r-1, ये जीपी बनेगी, हाँ या ना? दिख रहा है? हाँ सर। तो इसका मतलब इसको हम लोग ए बी सी को थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये हो जाएगा जीपी का फॉर्मूला लगाओगे तो 1000 की पावर r-1 अपॉन 1000-1। ओहो, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ n लिख दिया एक तो। सो दिस इज द फॉर्मूला, इसको याद रख लो, दिस इज क्रूशियल। सर बट अगर हम r को 1 डालते हैं। तो एबीसी आ गया ना? हाँ ये सर। अच्छा, जैसे इसका लिखना हो, अगर इसका आएगा टी आर इज इक्वल टू
ए बी अपॉन नीचे क्या आएगा 99 99 100 की पावर माइनस 1 समझ रहे हो? सबसे ऊपर वाले का क्या आएगा AB upon 9 into 10 raised to r minus 1 a अपॉन 9 इंटू 10 रेस पर r माइनस 1 याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें रीजन भी समझ में आ रहा होगा ए बी कॉमन लेते ही या ए जो भी है उनको कॉमन लेते ही बचा हुआ पार्ट जो होगा वो एक जीपी का एडिशन बनेगा हमेशा पता है इसी को हम एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते थे दिखाऊं इसी को दिखाऊं दिखाता हूं सबसे पहले नोट कर दे 1 मिनट पहले से नोट कर लो कौन से वाले को? किसी को भी मतलब मैं जो इसको एक और तरीके से प्रूव करके दिखा देता हूं चलो ए बी वाले को तो ये जीपी का फॉर्मूला है करते हैं नेक्स्ट पेज पे चल सकते हैं बच्चों 1 मिनट सब लिए सर ए बी कॉमन लेंगे क्या? सर 1 मिनट कॉपी करना कॉपी करो हाँ सर हो गया ओके देखो हम इसी को एक और तरीके से भी कर सकते थे जैसे ये वाली सीरीज देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ये जो सीरीज है ना ये जो सीरीज है इस सीरीज में ऑब्जर्व करो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया ए बी 0 0 करेक्ट हाँ सर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया ए बी 0 0 0 0 इन दोनों का डिफरेंस कितना आया ए बी 0 0 0 0 ये डिफरेंस किस सीरीज में AP हाँ जीपी में जीपी 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 देख रहा है डिफरेंस एपी में होता तो मजा ही आ जाता हमारे पास डायरेक्ट फंडे याद आ रहा है हाँ सर तो डिफरेंस जीपी में तो भी कोई नहीं तो भी हम इसका टीआर लिख सकते हैं टीआर विल बी T1 which is AB plus sum of differences याद आ रहा है हाँ सर till r minus 1 terms याद आया यस सर AB times plus sum of differences तो हम इस सीरीज को ऐड कर रहे हैं AB 0 0 plus AB 0 0 0 0 ये सीरीज की कितनी टर्म्स है r minus 1 टर्म्स AB प्लस नॉट टेल मी इस जीपी का एडिशन कितना होगा पहली टर्म AB 0 0 into common ratio 100 raised to power number of terms which is r minus 1 upon 99 is everybody okay हाँ सर अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो वही आएगा पहले तो ए बी पूरे में से कॉमन ही निकाल लेते हैं तो 1 + 100 आगे वही आंसर हाँ सर जो भी इस फंडे को याद कर लो जब भी आइटरेशन होगा सर ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए ये जो इधर सिखाया है बिल्कुल याद रखना तभी तो फायदा है नहीं तो हर बार एग्जाम में प्रूव करते फिर
तो एक मिनट पेज रखे ना, नोट करना। हाँ सर, हो गया। सर 1 मिनट रुको ना। हाँ सर, हो गया। नोटेड। सर तो अगर पॉइंट होगा तो डिनोमिनेटर में 0.9 0.99 ऐसा आएगा। हाँ तेरा करें, डिस्कस करें जनता। हाँ सर। सर आपने पिछले पेज में भी प्रूफ जैसा कुछ दिखाया था क्या? पिछले पेज पे भी बेटा कुछ प्रूफ जैसा दिखाया था क्या? नहीं, पिछले पेज पे तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ सर। हाँ कराया तो था, तो रिकॉर्डिंग देखना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे को आगे चलना पड़ेगा। ओके सर। अब बच्चों इससे देखो फायदा क्या होता है, इससे हम लोग ना बहुत जगह, जितनी भी जगह हाइड्रेशन या रिपीटिशन होता है ना, उसको हम हैंडल कर जाते हैं। कैसे हैंडल करते हैं बताते हैं। जैसे लुक एट दिस, ये वाला करो। सर टी निकलेगा पर एस एन कैसे निकलेगा? अब तुम्हें समझ में आएगा कि वो बार बार जो प्रूफ करने वाला चक्कर था ना, कि बार बार प्रूफ करने, वो क्यों दुखी करेगा, इसलिए वो याद ही रखना अपने को।
हम्म सर समेशन 100 क्या होता है? ये पूछ रहा है तू? ये पूछ रहा है? रेज टू आर। दिमाग लगा। क्या होता है बच्चों, ये क्या सीरीज है ये? जीपी। जीपी है, जीपी का समेशन नहीं कर पाएगा। अरे सॉरी सर। जैसे को बी वाले का टी आर कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं है, इसे बस 32/100 समझ लो। भाई टी आर ऐसा ही तो है ना, सीरीज क्या है ये सीरीज यही है ना, 32/100 प्लस 3232/100 यही कहानी है कि नहीं है? हाँ सर। तो इसका टी आर 8 स्टेप पे लिखा जाएगा। टी आर विल बी, ऊपर तो 3232 रिपीटेशन है, तो 32/99 इंटू 100 r-1, और नीचे 100 की पावर चलेगी, कितनी चलेगी? 100 करेक्ट आया ना? यस और नो जनता? यस सर। बल्कि तो और अच्छा जीपी बन गया। 1 माइनस 1/100। पेशेंस से करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ओवरऑल रैंक लिस्ट जो आया उसमें टॉप 10 में कोई है इस बैच में? सर आई थिंक नहीं आया। अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो पता तो लग गया होगा ना। हाँ सर। सर मतलब इंडिविजुअल सबको अपनी इंडिविजुअल रैंक पता है। हाँ तो ठीक है, टॉप 10 में कोई बच्चा? सर कौन कौन? सर एकांश। एकांश क्या रैंक है बेटा? सर क्या रैंक है? सर मेंस की एडवांस्ड। एडवांस एडवांस। पेपर 1 में 7 एंड पेपर 2 में 9 है। और कोई टॉप 10 में? सर भव्य। क्या रैंक है? सर दोनों में 3। दोनों में 3। और कोई रैंक है? अच्छा, जिन बच्चों की रैंक अभी तक इसमें कुछ टॉप 10 20 100 में नहीं आई है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, बहुत सारे बच्चे तो ऑफकोर्स आपसे आगे इस बार चीटिंग करके भी निकल गए होंगे मैंने सुना है बहुत बच्चों ने बहुत चीटिंग करी है, तो उसको जरा इग्नोर किया जाए, ज्यादा सोचा ना जाए उसको लेके। कुछ हफ्तों में ऑफलाइन पेपर भी स्टार्ट हो जाने चालू हो जाएंगे, कोशिश करते हैं कुछ तरीका। ठीक है, आपके मेजर टेस्ट में स्ट्रेट लाइंस आया था क्या? नहीं सर, सिर्फ ये बुकलेट 1 के ग्राफ टेस्ट है। अच्छा, सर्कल्स भी नहीं आया फिर तो? नहीं सर, सिर्फ ट्रिगो, क्वाड्रेटिक और इक्वेशन। फिर तो ठीक है, तुम्हारे को तुमने जो पढ़ा उसका तो टेस्ट हुआ ही नहीं तुम्हारा। हाँ जनता, ए बी खत्म हो गया, ए एंड बी इज डन। यस सर। बी का एस एन निकाल के बताऊं?
सही है ना? हाँ सर। सिंपलीफाई हो जाएगा थोड़ा बहुत, 99 कट जाएगा, तुम देख लेना। कैन यू हैंडल दिस क्लास? बी पार्ट? यस सर। चलो जी सी पार्ट करो। सी पार्ट बड़ा मस्त है। सी से पहले डी निपटा दो। डी शायद बहुत आसान है। डी इज वेरी इजी। डी जेई में आया था। हो गया सर। डी तो मतलब एकदम बचकाना लग रहा होगा, राइट? एवरीबॉडी फिनिश डी। सी करते हैं, ये पेस के मेजर टेस्ट में आया था। पहले डी का करो फिनिश। सबसे पहले डी फिनिश करो। डी वाला इजी है। हो गया सर डी। डी हो गया। चले डी के आगे सी देखें। आप सी देखें बच्चों। सर 2 मिनट दो ना सी के लिए। पहले डी वाला फिनिश करो सब लोग। डी वाला जेई का क्वेश्चन है, सबका होना चाहिए। सर आई थिंक वो क्वेश्चन था कोई है, वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो हमने क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 20 यही है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 डी था। हाँ हाँ, तो बस वो कर लो, उसको फिनिश कर लो। उसमें इन्फिनिटी तक पूछा था, कहाँ तक पूछा है उसने? 10 टर्म्स। 10 टर्म्स तक। हाँ, तो ये वही है, वो जेई वाला ही क्वेश्चन है, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन वाला डाल दिया। सर आप क्वेश्चन दिखाओ ना। जब डी वाला हो जाए बताना, फिर सी वाला डिस्कस करेंगे। सी वाला भी बहुत मजेदार क्वेश्चन। सर सी हो गया। सी करें। देखो सी से सी क्या है? टी आर देखो क्या है सी पर। सर इजी है। 2 2 2 2 कितनी टाइम्स है? आर टाइम्स। और फिर 7 7 7, ये कितनी टाइम्स है? आर। आर टाइम्स। अब देखो जरा ध्यान से, इसको ऐसे लिखो, 2 आर टाइम्स इंटू 10 रेस्ट पर आर। देखो दिख रहा है ये, प्लस 7 7 7 आर टाइम्स। कैन यू सी दिस प्लस? हाँ सर। बस हो गया खत्म। ये क्या है? 2/9 इंटू 10 रेस्ट पर आर माइनस 1। इंटू 10 रेज पर आर। 7/9 इंटू 10 रेस्ट पर आर माइनस 1। मजेदार। तो 9 1/9 कॉमन है पूरे में, तो 2 इंटू 10 रेस्ट पर 2r विच इज बेसिकली 100 रेस्ट पर आर माइनस 2 प्लस 7 is 5 into 10 raised per hour minus 7। देखें जरा, देखना r इक्वल टू 1 डाल के 27 आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। 250 माइनस 200 माइनस 250 243/9 कितना होता है? सही है, परफेक्ट है। ये लो, ये है जनरल। क्या आपको लगता है अगर हमें वो आंसर याद नहीं होता, वो फंडा याद नहीं होता, तो हम यहाँ तक इतने आराम से पहुंच पाते? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल था ये।
हाँ निकालो अब एसएन। अब एसएन तो क्या करेंगे, इसमें सीधा सिग्मा का अटैक करा देंगे। इनफैक्ट देखना बच्चों, मैं आंसर एसएन का ना डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आप भी डायरेक्ट लिख पाओगे क्या, देखना जरा। हाँ सर। मैं लिख रहा हूँ 1/9 ट्वाइस ये जीपी 100 into 100 की पावर n-1 अपॉन 99 प्लस 5 into 10 into 10 की पावर n-1 by 9 माइनस 700। 7। मस्त क्वेश्चन रहेगा। बस था ना। चलो एक हाँ जेई हाँ सर। एक जेई का क्वेश्चन देता हूँ मजेदार सा। जेई में आया था ये। ये तो नहीं आया था पर ऐसा ही कुछ था। सर हमने 7 में उस टर्म में 10 to the power r मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? अरे ये एक्चुअली क्या है, जैसे तुम 2277 देख रही है तो वो यही है ना 2200 प्लस 77, इसमें क्यों 10 की पावर मल्टीप्लाई हो गई? समझा। वो तो प्लेस वैल्यू का खेल था ना ये तो। हाँ। ये करो। करो। बड़ा फेमस क्वेश्चन है यार ये, केवीपीवाई में भी आ चुका है, ट्रू फॉल्स की तरह से आईआईटी में आ ही चुका है। बहुत फेमस क्वेश्चन। करो। अभी जब आप बुकलेट वगैरह करोगे ना तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी जिसमें इनइक्वालिटी होगी कि ये इससे बड़ा है ये इससे छोटा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने वो इनइक्वालिटीज वाला पार्ट पढ़ा नहीं है ना, इसलिए दिक्कत आएगी। दिक्कत आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, डिपेंड्स ऑन यू यार। पर जब हम पढ़ेंगे तब वो भी इजी लगने लगेगा। अब ये पहुंचे नहीं हमारे, अभी तो हम सीरीज और वही सब समझ रहे हैं, अभी हम एपी जीपी एचपी टेलीस्कोपिंग इसी से खेल रहे हैं। जब ये हो जाएगा तो उसको पकड़ेंगे। ये करो, मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी करो। सर टीएन मिल गया। ये मिल गया, शाबाश। आगे चलो, बड़े चलो।
सर SN मिल गया। SN निकालना ही नहीं था। वो लगा मुझे कि बहुत गंदा है। हाँ जी सर एक मैं बताता 2 मिनट। बस सही। काफी देर हो गई। देखो look at this 4 9 ऐसे चल रहा है। तो TR देखो क्या है, वो ऐसा है ना 4 4 4 4 कितने टाइम्स है, R टाइम्स, R टाइम्स। उसके बाद 8 8 8 8 R-1 टाइम्स। नहीं इसे भी R टाइम्स ही कर लो और उसमें 1 ऐड कर देंगे लास्ट में, बस यही तो बात है। हाँ वही बात है सर। तो बस अब इसका TR लिख लो। TR हुआ 4 4 मैंने R-1 टाइम्स किया और फिर 9 ऐड कर दिया। ना नहीं R-1 टाइम्स दिया तो देखो 0 भी रहेगा फिर लास्ट में। सर बट फिर into 10⁻⁻1 किया उसको। देखते हैं, this into 10 raised to R plus 8 8 8 into 10 इधर कुछ नहीं प्लस 1, ये हुआ 4/9 into 10 raised to R minus 1 into 10 raised to R plus 8/9 into 10 raised to R minus 1 plus 1। सिंप्लीफाई करो, 9 LCM ले लो, ऊपर 4 into 10 raised to 2R minus 4 into 10 raised to plus 4 into 10 raised to R minus 8 plus 9 plus 1। देखो ये आ रहा है। सर मैंने ऐसा किया कि 8/9 into 10 raised पर R-1 और होल into 10 raised to R-1 और प्लस लास्ट में 9। उसको लास्ट में 10 raised पर अगर तुमने उसको लास्ट में 0 रख दिया है वो तो वो 10 हुआ, 10 raised पर R थोड़ी हुआ वो। नहीं सर वैसे नहीं, मैंने ऐसे लिया कि अगर ऐसे सीरीज Are है। you reaching here? Are you reaching here? सर सिंपलीफाई नहीं हो रहा। आप R equal to 1 2 डाल के देख लो, आपको ये टर्म मिल रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ सर मिल रहा है। R equal to 1 पे 49 नहीं मिलेगा, तुम देख लेना शायद तुम्हें। सर मिल रहा है। R equal to 2 डाल के देख, 4489 मिल रहा है क्या? अच्छा जनता देखो ये क्या बन गया, दिस इज 2 into 10 की पावर R का होल स्क्वायर, देख रहा है ये पहला, हाँ सर। प्लस ट्वाइस ऑफ 2 into 10 raised पर R प्लस 1 2 into 10 raised to R प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 9। which is a perfect square। नो परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी प्रूव करना है, खाली परफेक्ट इंटीजर स्क्वायर प्रूव करना है।
You have to show that this quantity is an integer. How will you show that this is an integer? Two to the power anything plus 1 is always divisible by 3. Why? Why? So integer into integer plus integer will give an integer. But Sir, 3 might not give an integer, right? Sir, हाँ. सर 10 raised to power r है ना, तो 20000 समथिंग टर्म हो जाएगा और फिर 1 ऐड करेंगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा ना. हाँ, ये देखो इस तरह का नंबर आएगा ऊपर. This is divisible by 3. Why? Because 2 sum of the plus 1. digits is 3. दिख रहा है? Can you see? Yes, sir. सर आप रिपीट करोगे, लाइट चली गई थी तो नेट चलेगा. सर अपने लास्ट में क्या बोला डिविजिबल बाय 3 के बारे में, वो लाइट चली गई थी इसलिए नेट भी बंद हो गया. 2000001 जो होगा उसमें सम ऑफ द डिजिट्स 3 हुआ ना. हाँ सर, तो वो डिविजिबल बाय 3 होगा. हो जाएगा. सर मैंने जो टीएन लिखा तो आप एक बार आप देख सकते हो. आप ग्रुप पर सेंड करो. हाँ, डन है बच्चों. प्रोसीड करें. चलो जी, ये खत्म हो गया. आपको ये फंडा सिखा दिया गया. ये करो पेज क्वेश्चन 31. फिनिश दिस 31. हाँ जी, 31 हो गया. Please, sir.
डन सर। हो गया सर। गुड, अगला करो। सर 31 आप बता सकते हो। 31 हो गया। जनता 31 देखे। यस सर। यस सर। चलो जी, ये करो 36 और 42। अब तो फील पकड़ में आ गई होगी चैप्टर की कि है क्या ये चैप्टर। हाँ सर। सबको ये भी समझ में आ रहा होगा अगर हमारे फंडे स्ट्रॉन्ग है तो अपन इस चैप्टर के बाप बन सकते हो, और बनना है अपने को। ऑल ऑफ यू आर एमिंग फॉर वेरी गुड रैंक, दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू। इसने जो टीआर भेजा है बच्चों, जरा लेक्चर के बाद इसका देख चेक करना है सही लिखा है कि कुछ गलती है। विल कैच एनी मिस्टेक। सर आप 31 सॉल्व कर देंगे प्लीज। 31 कर देते हैं। पेज 90 का क्वेश्चन 31, ये जेई में आया हुआ है। 31 देखिए। देखो जरा क्या बीमारी है 31 की, और इसी की डिजिट्स चेंज करके उसने नया क्वेश्चन दिया था जो इस साल मेंस में आया था। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 5 प्लस 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बाय 5 क्यूब। अमेजिंग। तो ये क्या बीमारी है बच्चों? टीआर इज, ध्यान से देखो, 2r-1। पहले तो आर स्क्वायर होता है, नीचे 5 की पावर r माइनस 1 होता है। करेक्ट है ना? दिख रहा है? सर 2 सीरीज बना सकते हैं ना अलग ओ अलग, चुप प्लस की माइनस की। भाई, रुक जाना। दिख रहा है ये सबको? दिख रहा है ये आर स्क्वायर, ये और एक इधर देखो प्लस माइनस भी ऑसिलेट होता है ना, तो -1 की पावर r माइनस 1 भी होगा ना। ये देखो ये क्या है? आर स्क्वायर -1/5 की पावर r माइनस 1। कैन यू सी दिस? यही है सीरीज। परफेक्ट है ना? देखो हाँ हाँ सर। अब पहचानो इस सीरीज में क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सीरीज? टेल मी। एक पार्ट तो चलो आर स्क्वायर है, डू यू रियलाइज दूसरा पार्ट जीपी में जा रहा है? हाँ सर। क्या करना चाहिए ऐसी सीरीज का? क्या करना चाहिए? जल्दी शिफ्ट एंड बताओ। ऐड। वेरी गुड, शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट भाई, ऐड थोड़ी। तो -1/5 से मल्टीप्लाई किया। देखो क्या कर रहा हूं मैं, -1/5 से मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट किया, इधर जाएगा तो -1।
और इन्फिनिटी वाली टर्म का तो कोई टेंशन ही नहीं हो, तो वैसे ही जीरो, इसको शिफ्ट करके लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये हुआ 6s/5 is going to be 1 square, 2 square minus 1 square will be 3/5 plus 9 minus 4 will be 5/5 square minus 16 minus 9 is 7/5 cube and so on. अभी देखो ये वापस वही पार्ट है, एक पार्ट एपी में चल रहा है, ऑब्जर्व करो 1 3 5 7, और एक पार्ट जीपी में चल रहा है, ये वापस वही है। वापस किससे मल्टीप्लाई करूं? -1/5 -1/5 -6s/25 हो जाएगा वो, और शिफ्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कितना हो जाएगा? 6s into 5 plus 1/25 will be 6/25। सही लिखा है क्या? Is that okay? देखना जरा। Everybody okay? तो 36s/25 is going to be, ये देखो 1 तो है ही, -2। अभी देखो इनफाइनाइट जीपी बन रही है, हाँ सर, जिसकी फर्स्ट टर्म 2/5 है, एक्चुअली फर्स्ट टर्म -2/5 है, और कॉमन रेशियो -1/5 है, 1 + 1/5 हो जाएगा ये। इज दैट ओके? ये जीपी का अलग से समेशन किया, पूरी इनफाइनाइट जीपी का। सो आपने सेकंड में क्या किया, रेड और व्हाइट को सबट्रैक्ट किया ना? हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करता हूं मैं, ऐड वैड करने का कोई चक्कर नहीं होता। ये वो लोग होते हैं कि 1/5 से मल्टीप्लाई करा है फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, भाई मेरा कॉमन रेशियो ही -1/5 है, मैंने -1/5 से मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट किया और सब्ट्रैक्ट किया। हमेशा शिफ्ट करता हूं, कुछ नया ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। मुझे क्यों क्लिक हुआ? ये आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन से बहुत अच्छी ट्रिक होती है जिसमें एक पार्ट जीपी में चल रहा है और दूसरा पार्ट अलग सीरीज में। Sir, shouldn't that be 6s into 4/25? क्यों? 1/5 माइनस ऑफ -1/25 कितना हुआ? Okay, okay. मतलब न्यूमरेटर की पावर जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा टाइम से रिपीट करना पड़ेगा। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? आंसर मैच कर गया? हाँ सर। हाँ सर, 25/54 आ रहा है। हो गया सर।
तो वो जो TN मैंने भेजा वो करेक्ट है क्या? हम्म हम्म सर अगर हम इसको शुरू में 2 सीरीज में डिवाइड करें तो वैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं उसको करने के, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत तरीके हैं, विल कम टू दोस, डोंट वरी। सबने यहाँ तक कॉपी किया? अच्छा इसमें ना एक चीज और देखो जरा, सबने यहाँ तक कॉपी किया? एज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? एक Yes, sir. न्यू Yes, sir. चीज, Yes, sir. यस सर। एक जरा इसको देखो, ये जो सीरीज है ना, ये समझ में आता है? ये होगी हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. आपको पता है इसकी वजह क्यों से, सर? थोड़ा सोच, इतनी एकदम से क्यों नहीं पूछा कर, थोड़ा सोच, होगी कि नहीं? तो इफ mod x is less than 1 देन ये दिख रहा है सब बच्चों को, ये रिजल्ट एकदम ट्रू हो गया। करेक्ट है? हाँ सर। ग्रेट। अच्छा अब एक चीज देखो जरा, Yes, sir. अगर ये रिजल्ट ट्रू है ना तो पता है इसकी वजह से हम एक और रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, ये देखना जरा, लुक एट दिस सीरीज। इसी को मैं डिफरेंशिएट मार दूं अगर, तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x स्क्वायर, ये सीरीज दिख रहा है, ये डेरिवेटिव इनका। हाँ सर। और इसका डेरिवेटिव क्या Yes, होगा? sir. इसका डेरिवेटिव 1 ln अपॉन of माइनस 1 x का by डेरिवेटिव, जल्दी बताओ। 1 अपॉन 1 1 माइनस x का होल स्क्वायर plus है ना x का होल स्क्वायर। भाई, माइनस आता पर 1 माइनस x का डेरिवेटिव उस माइनस को दोबारा काट देगा ना। हाँ सर। देखा? कैन यू सी दिस क्लास? Yes, sir. So if this series is there, then even this series is true. As a matter of fact, look at this. इसे दोबारा डिफरेंशिएट मार दो तो एक और डिराइव हो जाएगा। दिख रहा है ये दोबारा डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? ये तो डेरिवेटिव 0, इसका 2 प्लस 3 6x प्लस ये क्या होता है यहाँ पे 4x क्यूब था ना, 8x 12 हाँ 4x क्यूब होता है ना, 12x स्क्वायर ऐसे ही रहता ना। तो ये हाँ, डेरिवेटिव सर। होता -2 1 माइनस x की पावर -3 इंटू -1, यही डेरिवेटिव आएगा इसका। देखो जरा, -2 आगे जंप करके, करेक्ट? हाँ सर। yes or no? अच्छा तुम्हें पता है 2 दोनों साइड से काट सकते हैं। हाँ 6 कैन यू सी दिस? ये सीरीज भी याद रखो। अब मैं बताता हूँ उसको याद रखना। Yes, sir. बताता हूँ कैसे याद रखना। Has everybody copied this? Wait a second. एक ही second।
सर आप वो बता सकते हैं क्यों 1/1 माइनस एक्स वो नहीं चमक रहा? मैं नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ी देर खुद सोच। बाकी सबको समझ में आ गया ना? 1/1 माइनस एक्स क्यों होगा? हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. Infinite GP. हाँ, क्यों होगा बेटा? हाँ सर समझ गया क्यों होगा? बताओ अभी बताओ सबके सामने। सर। इन्फिनिट जीपी होगा तो Correct. एसएन डाल के इनफाइनाइट जीपी है भाई, तेरे को इससे नहीं क्लिक हुआ ये? और किधर लगता है ये? अच्छा, ये जो इज दैट ओके? यस सर। चलो नेक्स्ट टर्न पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फंडा नंबर क्या लिख रहे हैं इसको? एफ फंडा नंबर 16 है। 17. 17 फंडा नंबर 17 लिख लो। यूजिंग डिफरेंशिएशन। अभी दिखाते हैं। नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, ये वाला क्वेश्चन यूजिंग डिफरेंशिएशन काफी जल्दी आ सकता है। थोड़ा जल्दी आ सकता है। चलो नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर।